हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी क्लास 11th से फिजिक्स का एनुअल एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को कंप्लीट जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को आपके एनुअल एग्जाम फिजिक्स का जो है ना रियल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को आप सभी जो है ना नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का जो 12th फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसका तैयारी जो है इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो आप सभी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप सभी फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपका जो 12th का फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए भी वो जो टेलीग्राम चैनल है वो हेल्पफुल आपके लिए होगा, ठीक है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी यहाँ देख लेंगे सब्जेक्ट कोड आपका जो है ना फिजिक्स का 117 है, ठीक है। चलिए तो फटाफट देखते हैं। आपका जो है एनुअल एग्जाम का रियल पेपर है, बस आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ना फिजिक्स में टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 70 पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव 70 पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको जो है ना 35 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। मतलब कि दुगुना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको जो है ना आधा क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। तो आप सभी फटाफट से 35 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं फटाफट से आप सभी को बता देता हूँ। देखिए यहाँ आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है, यदि यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है तो मोड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर मोड बराबर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा के आइएगा, शून्य मतलब कि 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है, दाब प्रवणता का बीमीय सूत्र होता है। यहाँ पर आपको जो है ना प्रेशर यानी ग्रेडियंट का आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 2 का डी लगा के आइएगा, mlt पर पावर -1, ठीक है। 2 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, 1/√अंडर म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट का बीमा निम्नलिखित में किस राशि के बीमा के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, तीसरा का राइट आंसर ए लगा के आइएगा, वो है वेग, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है ना 4 नंबर देखते हैं फटाफट से। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किस राशि का एसआई मात्रक के एम स्क्वायर ए पर पावर -2 एस पर पावर -3 लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 4 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो इंडक्टेंस होता है यानी कि प्रेरक, तो इसका एसआई मात्रक जो है ना वो के एम पर यानी कि के एम स्क्वायर ए पर पावर -2 और एस पर पावर यानी कि -3 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स 5 नंबर देखते हैं। पूछा गया है, एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S इक्वल टू ए टी प्लस यानी बी टी स्क्वायर द्वारा दी गई है, तो पिंड का त्वरण है। तो पिंड का त्वरण आपको याद रखना है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2b, ठीक है। 6 नंबर देखिए, पूछा गया है, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y इक्वल टू यानी कि mx प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है, तो कण जो गतिशील होगा वो किससे। तो आप याद रखिएगा, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियत वेग से, ठीक है। चलिए अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, सदिश, यहाँ पर सदिश दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप द्वारा एक यानी कि एक्स अक्ष के साथ बना कोण कितना होता है। तो याद रखिएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, फटाफट हम लोग 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ सदिश दिया हुआ है एफ वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप के लंबवत दूसरा सदिश क्या है। तो याद रखिएगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, 4i कैप प्लस यानी कि जे कैप यानी प्लस 3j कैप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 9 नंबर पूछा गया है यहाँ पर, अगर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर है और बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 का जो है ना ए हो जाएगा, 0 यानी कि वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर पूछा गया है, आर त्रिज्या वाला वृत्तीय पथ पर
समान चाल v से एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगा समय में कण का औसत त्वरण क्या होगा? तो फ्रेंड्स 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 2v स्क्वायर अपॉन r होता है, ठीक है? अभी तक जो भी स्टूडेंट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए यहाँ 11 नंबर पूछा गया है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई यानी वस्तु का एक समान क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 11 का जो है ना डी हो जाएगा, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी लगा लीजिएगा, तय की गई दूरी के बराबर होता है। 13 नंबर देखिए पूछा गया है, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी राशि जो है स्थिर रहती है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, गतिज ऊर्जा। 14 नंबर देखें, यहाँ पूछा गया है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा? तो याद रखिएगा 14 का सी हो जाएगा, समान रहेगा, ठीक है? 15 नंबर देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसका वेग क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, उसका जो यानी कि वेग होगा, वेलोसिटी जो होगा वो 0.45 एमएस पर पावर माइनस 1 हो सॉरी एमएस पर पावर 1 होगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग P है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 16 का राइट आंसर आप ध्यान रखिएगा, D होगी, मतलब कि P स्क्वायर अपॉन 2m। नेक्स्ट 17 देखिए पूछा गया है, द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकरता है तथा टक्कर के बाद उसी जो है गति से यानी गति को क्या बोलते हैं? v बोलते हैं, ठीक है? उसी गति v से लौटता है तो दीवार को दिया गया संवेग क्या होगा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 17 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं, ठीक है? तो उस पर जो संरक्षित भौतिक राशि होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट 15 नंबर देखें, यहाँ कितना हुआ? 18 हुआ। 18 के बाद कौन सा क्वेश्चन छूट गया था? चलिए बीच में छूट गया था, तो अब हम लोग यहाँ 15, 16, 17 देख लीजिए। पूछा गया 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसका वेग क्या होगा? तो ये तो बता दिए, ठीक है? 15, 16, 17, 18 ये दोनों रिपीट हो गया है, ठीक है? तो अब हम लोग 19 नंबर देखते हैं फटाफट से। पूछा गया एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उछलती है, तो दो टक्कर का प्रत्यास्थांक गुना क्या होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 19 का राइट आंसर जो है ना बी लगा लीजिएगा, 3/4, ठीक है? चलिए 20 नंबर देखिए फटाफट से। पूछा गया है कि समान द्रव्यमान के दो कण में एक स्थिर है तथा दूसरे कण का जो त्वरण है वो यानी कि ए वेक्टर है, तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा? तो याद रखिएगा 0 होगा, ठीक है? नेक्स्ट 21 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है एक कण एक्स अक्ष के समांतर नियत वेग से चल रहा है तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो याद रखिएगा वो नियत रहता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर। पूछा गया है एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय यानी कि खोखले द्रव्यमान तथा उनके व्यास के गिर्द जड़त्व आघूर्ण बराबर है तो उनकी त्रिज्या के बीच का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, √5 रेशियो यानी कि अनुपात √3, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स 23 नंबर। पूछा गया है खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होता है? तो देखिए जो खोखले गोले होते हैं उसके भीतर उसके अंदर जो गुरुत्वीय विभव होता है वो हमेशा जो है ना समरूप रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है? नेक्स्ट देखें, यहाँ पूछा गया है कि एक वलय का द्रव्यमान m तथा उसकी त्रिज्या जो है ना r है और वलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके तल के लंबवत अक्ष के परित इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो याद रखिएगा 1/2 mr पर यानी कि mr², ठीक है? नेक्स्ट बढ़िए 25 नंबर। पूछा गया है जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स उसका कारण है क्या? यानी कि अपकेंद्र बल, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर। पूछा गया है द्रव्यमान m का एक पिंड घूर्णन अक्ष के परित एक समान कोणीय संवेग यानी कि ओमेगा के साथ घूमते हैं तो इस अक्ष के परित इसका जड़त्व आघूर्ण I है तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, I ओमेगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 नंबर। एक ठोस गोले के बाहर यानी कि स्थित बिंदु P पर गुरुत्व विभव V = gm
अपॉन x है, जहाँ c यानी जहाँ g यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा m गोले का द्रव्यमान है, तो इसमें x का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जो बिंदु है वो P की गोले के केंद्र से दूरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए 28 नंबर पूछा गया है, किसी वस्तु का संवेग जो है 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा उसमें कितना वृद्धि होगा? तो याद रखिएगा 44% यानी कि 44%, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 नंबर पूछा गया है, एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है, तो इसका कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रैखिक यानी कि गतिज ऊर्जा का अनुपात किसके बराबर होगा? तो याद रखिएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2/5 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए 30 नंबर पूछा गया है, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है, तो गुरुत्व यानी कि गुरुत्व जनित त्वरण g तथा यानी कि कैपिटल G का अनुपात जो है बराबर किसके होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 30 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, m अपॉन यानी कि r स्क्वायर के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए 31, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है, तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम यानी कि उपग्रह की दूरी क्या होगी? तो याद रखिएगा 31 का राइट आंसर डी होगी, ठीक है। नेक्स्ट 32 देखिए पूछा गया है, पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या एक भू-स्थिर उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या की 4 गुनी है, तो पृथ्वी के उस यानी कि उपग्रह की परिभाषा जो है वो किसके बराबर होगी? तो याद रखिएगा 32 का राइट आंसर ए लगा के आइएगा 8 दिन, ठीक है। 33 नंबर देखिए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे, तो यानी कि जी का मान गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा वो पूर्ववत होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए यहाँ 34 नंबर सुदृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 34 का जो है ना बी लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 35 देखिए, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। बाकी जो है 36 से लेके 70 तक वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप सभी टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तेज़ी में आपको 35 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, क्योंकि आपको जो है ना 70 में सिर्फ 35 क्वेश्चन का ही आंसर लिख कर आना है, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्टिव का है वो आपको वीडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ उसका आंसर जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो फटाफट से आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, या फिर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी जो है ना जॉइन कर लीजिए फटाफट से टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आप जो यानी कि आप जो है इसके बाद 12th में जाने वाले हैं, और 12th का जो तैयारी होता है वो बेसिक से इसी चैनल पर होता है, ठीक है। तो अगर करना चाहते हैं 12th का बेहतरीन तैयारी, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें ज़रूर, ठीक है। तो देखिए ताप में वृद्धि से यानी कि प्रत्यास्थ गुण क्या होता है? तो याद रखिएगा 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, घटता है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर इधर जो है आपका यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको यानी कि टेलीग्राम पर आंसर दे दूँगा, ठीक है? तो आप सभी टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा। बाकी रही बात सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का जो है ना वीडियो डाल देंगे, और साथ ही साथ जो है उसका आंसर की जो है टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है? तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी जो है ना लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि इसी चैनल पर सबसे पहले रियल पेपर मिलता है, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। Take care. Thanks for watching.